हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट मूव डिस्कशन। कौन से प्राइस एक्शन फॉर्म हुए और ओआई डेटा भी डिस्कस करते हैं साथ में इंटीग्रेट करके। और हमने जो ट्रेड प्लान किए थे कल के वीडियो में वो भी सब डिस्कस करते हैं। और हमारे जो लेवल जो कल डिस्कस किए थे वो, और आज मार्केट का मूव कैसा रहा पूरा, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी से स्टार्ट करते हैं गाइस। आज था वीकली एक्सपायरी था हमारा। ठीक है, और जो प्रेशर था वो डाउन साइड था, क्योंकि 2 दिन से हम कंटिन्यू जो है वो नेगेटिव में क्लोजिंग दे रहे हैं। और आज जो एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग अपने पोजीशन एग्जिट किए, तो लाइट आते हुए देखा मार्केट आज मोस्ट प्रोबेबली 85% पूरे साइडवेज ही थी। ठीक है, तो 9:15 को ये मार्केट ओपन हुई फ्लैट। ठीक है, एंड बिकम साइडवेज। ये जो करेक्शन हुआ, ये अपना जो प्री मार्केट का जो होता है वो करेक्शन होता है, और कल का जो प्रेशर होता है वो एडजस्ट करता है, तो वो हो गया। वो मूवमेंट हुई है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये मार्केट बिकम साइडवेज। ये पूरा साइडवेज थी। ये 30 पॉइंट के अंदर ही मार्केट थी। तो 9:30 से लेके 9:55 ये वाला एक मूव अपने को अपसाइड का मिला मॉर्निंग में, ये वाला। इसमें जो एक्टिविटी हुई, इसका जो रीजन था, नए ओआ ऐड हो गए 18,550 में और 18,500 में, और उसी के साथ में सी के साइड से मॉर्निंग में शॉर्ट कवर देखने मिले 18,500 और 18,650 में। ठीक है, तो ये दो मूवमेंट हुई मॉर्निंग में। ये सब कुछ है। और जो मेन रीजन है अपना इसका साइडवेज होने का, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। हाँ, और यूएस मार्केट में वो डेट सेलिंग का जो सीन चल रहा है उसके वजह से प्रेशर डाउन था। एनीवेज, तो उसके बाद मार्केट कितना बजे, 10:30 से लेके 2:30 तक, 10 से लेके 2:30 तक मार्केट कंप्लीट साइडवेज थी। इसमें जो एक्टिविटी हुई, उसका जो रीजन था, सबसे पहला एक्सपायरी थी, तो सेलर्स लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं। ऑप्शन सेलर लोग मार्केट को इंटैक्ट रखते हैं, एकदम दबा के रख देते हैं, गला एकदम स्ट्रैडल करके रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो था 18,600 है, यूज रेजिस्टेंस था। ये 18,600 है, यहाँ पे यूज रेजिस्टेंस था। और 18,550 सपोर्ट था। ठीक है, तो इसके बीच के अंदर प्राइस थी। ठीक है, ये वाला जो एक लेवल है, इसके अंदर प्राइस थी बीच में। ठीक है, इसी के अंदर जो ओआई थे, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज हुई थी। बाद में ये लोअर लो फॉर्म होते जा रहा था। यहाँ से एक अपने को ट्रेंड लाइन गिरानी थी, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते थे। अपने अब ट्रेड भी डिस्कस करते हैं। हाँ, सबसे पहले अपनी ट्रेड की बात करते हैं। ये हो गई हमारा पहला ट्रेड। ठीक है, ये पहला ट्रेड हुआ। देखो, ये ट्रेड यहाँ अपने को यहाँ पे टारगेट था, लेकिन टारगेट तक पहुंची नहीं। आई एग्री, टारगेट तक पहुंचनी। लेकिन देखो कितना मौका दिया हमने को निकलने का। एक मौका दिया, दो मौका दिया, तीन मौका दिया, चार मौका दिया। समझ रहे? जब अपने को पता है कि आज ये है साइडवेज होने वाली है, मार्केट एक्सपायरी है, तभी भी हमने एक मौका लिया, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की। लॉन्ग हो गए पी सी लेके। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था। ठीक है, यहाँ पे तो समझ में नहीं आया, हम इसके लिए रुके थे। ठीक है, लेकिन ये जब क्रिएट करने हुए, तो यहाँ पे अपने को पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए थी, नहीं तो अपना यहाँ जाके एसएल कट जाता था। ठीक है, तो ये जो था, इसमें हम 50% इसको इंक्लूड करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अपने को साइड में मार्केट प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए, और एक्सपायरी था तो साइडवेज होना ही है मार्केट। ठीक है, तो तो भी यहाँ पे अपने को अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाते थे, यहाँ पे ब्रेक इवन में निकलने मिलता था। ठीक है, तो मार्केट पूरा ये 85% टाइम साइडवेज थी। उसके बाद मार्केट ने सीपीआर को ब्रेक किया। सीपीआर को ब्रेक करके जैसा रीटेस्ट किया और नीचे आई, तो ये हमारा दूसरा ट्रेड बना डाउन साइड में। हमारा टारगेट क्या था, एक ये था प्रीवियस डे लो, और S1 था। ये पूरी मार्केट वहां तक गई, दिख रहा S1 तक। हाँ, और उसके बाद क्या, ये इसमें जो एक्टिविटी हुई ये वाले मूवमेंट में, हाँ, अभी इसमें क्या, अपना जितने भी पोजीशन थे वो सारे स्क्वायर ऑफ हो गए इंट्राडे वाले। तो 235 से लेके 330 तक मार्केट ने अपना शॉर्ट कवरिंग चालू कर दिए, प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गए। जो पोजिशनल लॉन्ग लेके बैठे वीकली, उनका भी चालू हुआ। ब्रेक सीपीआर को ब्रेक किया नी, और जब ये नीचे आ रही तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर बढ़ेगा सेलिंग का, तो सी के साइड से 18,600 18,550 18,500 18,450 ये नए पोजिशन ऐड होते हैं। और जैसे 3 बजा,
तो शॉर्ट कवरिंग पोजीशन स्क्वायर ऑफ होना स्टार्ट हो गए वीकली और इंट्राडे वाले। हाँ, वीकली और इंट्राडे वाले पोजीशन शॉर्ट कवर करना चाहे तो पी साइड में, पी जब स्क्वायर ऑफ करते हैं तो प्राइस नीचे जाती है। ऑफ कोर्स मार्केट जब 2 दिन पहले ऊपर थी तो इन लोगों ने अपने पोजीशन तो ज्यादातर यहाँ पे लॉन्ग वाले थे, तो लॉन्ग वाले अपने वीकली में पोजीशन निकाले, कौन से प्राइस से निकाले, 17,500, 17,600, 17,700, 17,800, 17,900, 18,000, 18,100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ये सारे पोजीशन से निकल गए। ऑफ कोर्स पी सी वाले भी अपने इंट्राडे वाले निकल गए, वीकली भी वाले भी निकल गए प्रॉफिट बुक करके। तो सी के साइड से हमें देखने मिला शॉर्ट कवरिंग 18,000, 18,200, 18,300, 18,600, 18,700, 18,800, 18,900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 300, 1900, 400 और 1900, 500 में। ठीक है, तो ये वाला जो इधर हमारा ये ट्रेड पास हो गया, तो टोटल हमें मिले 2 ट्रेड। ठीक है, 2 ट्रेड मिले हमें। हाँ, तो 2 ट्रेड मिले और फिर यहाँ पे एंट्री मारी तो यहाँ पे हमें यहाँ पे बुक करने नहीं मिला, तो यहाँ तो इसको हम लेंगे 50%। ठीक है, ये सेटअप की खास बात यही है कि ये हमें निकलने, अगर देखो मोस्ट प्रोबेबली तो हमारा 10 में से 1 ट्रेड फेल जाता है, वो फेल भी नहीं जाता है, वो अपने को देती है मौका निकलने का, तो 1 2 3 बार मौका दिए तो वहां पे निकल जाना चाहिए, तो ये सेटअप की यही खास बात है। ठीक है, तो ये था निफ्टी 50 का मूव, तो हमें इसमें 75% एक्यूरेसी मिली है ट्रेड में। अब बैंक निफ्टी चेक करते। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी तो निफ्टी से ज्यादा ही कुछ साइडवेज थी, 100 पॉइंट के अंदर ही ये ट्रैवल कर रही थी, ये 100 पॉइंट के अंदर ही थी। और देखो ये सीपीआर नॉन ट्रेडिंग जोन बोलता हूँ मैं, हर बार वीडियो में बोलते हैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, देखो कैसे स्टक हो गई प्राइस, स्टक हो गए। हाँ, हमारा यहाँ पे एंट्री बनती नहीं क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है 44,200, मैंने पहले बताया बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमारे बनती नहीं एंट्री, हमारी बनती है इसके ऊपर एंट्री। ठीक है, तो एनीवेज तो पहला मार्केट 915 से लेकर 215 तक कंप्लीट, पहला तो प्रीवियस ये इसका जो असर होता है वो बीटीएसटी रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट प्री मार्केट ऑर्डर्स का ये असर होता है। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट होता है, तो ये सुबह सुबह ये करेक्शन हो जाती है, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गई, सीपीआर में स्टक हो गई है। ठीक है, सीपीआर में स्टक होके मार्केट कंप्लीट साइडवेज हो गई। आज एक्सपायरी थी और ऑप्शन सेलर इसका अच्छा खासा फायदा होता है, तो सेलर जो रहते हैं फिर तो सी के साइड से नए हुआ ऐड किया 43,100, 42,200, और पी के साइड से 42,200 और 42,600, देयर वाज यूज सपोर्ट ऑफ 44,000 और रेजिस्टेंस था 44,100। यहाँ पे देखो 44,200 100 पॉइंट में था, 100 पॉइंट में था 44,100। ठीक है, तो यहाँ पे यूज रेजिस्टेंस था, तो इसके बीच में प्राइस थी और ओवर इंक्रीज डिक्रीज होते इसी के अंदर। ठीक है, और प्राइस कम्प्लीटली साइडवेज थी। तो ये था, इसमें हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बनता। ऑफ कोर्स ये इसके ऊपर गई नहीं तो ट्रेड बनता नहीं है। यहाँ पे हम ये सब ट्रैप था, अभी यहाँ पे ट्रेड बनता ही नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट कितना टाइम स्पेंड कर चुके हैं, ये कम से कम 5 घंटे स्पेंड करने के बाद यहाँ पे 3 कैंडल पैटर्न एक्टिविटी नहीं हुई, 1 2 3 नहीं हुई, रेड बनी, फिर 1 2 3 फिर रेड बनी, फिर जो ये वाली जो रेड बनी उसके बाद शॉर्ट कवरिंग की स्टार्ट हो गई। तो 9:20 से लेके 9:30 तक प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, ब्रेकिंग सीपीआर। ये देखो ये सीपीआर ब्रेक किया, रीटेस्ट भी किया, ये रीटेस्ट है गाइस, ये रीटेस्ट लेवल है। देखो ब्रेक होके रीटेस्ट होके फिर नीचे गई, फिर कंसोलिडेशन होके फिर नीचे गई। ठीक है, तो प्राइस ऐसे ही ट्रैवल करती है, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आपको प्राइस एक्शन थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें जो एक्टिविटी हुई तो सी के साइड से नए ऐड हो गए, साइड सी बात है, जब इसने ये लेवल ब्रेक किया और ये स्विंग ब्रेक किया तो नए पोजिशन पक्का बनेंगे। ये स्विंग था, ये डे लो था, ये डे लो था, ये ब्रेक हो गया, ये डे लो ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे पोजीशन बनी होगी और उनको कंफर्म हो गया रहेगा कि अभी इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गए और वीकली जो एक्सपायरी थी उसमें से अभी पुट राइटर्स भागेंगे, क्योंकि पिछले मतलब पिछले 10-15 दिन से हम ऊपर की रैली देख रहे थे, राइट, तो लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बन रहे थे, तो ये लोग पीछे से ट्रेलिंग करते आ रहे थे, तो ऑफकोर्स बात है ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और ये सीधा प्राइस नीचे आएगी, तो यही उसके साथ हुआ है। ठीक है, यही प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करती है। तो सी के साइड से 43,800, 43,900, 4100 नए हुआ ऐड हो गए, और सी के साइड से 44,000, 43,900, 48,000 ये ऐड हो गए, और 3 बजे शॉर्ट कवरिंग पोजीशन स्टार्ट हो गए इंटरडे और वीकली वाली। तो पी के साइड से 42,000, पी के साइड पीई कौन जिनका व्यू बुलिश होता है, ये लोग जब अपने पोजीशन शॉर्ट कवर करते हैं
एग्जिट करते तो प्राइस नीचे जाती, तो पी वाले भागे यहाँ पे छोड़ के, तो 42,000, 42,500, 42,600, 43, 300, 43, 500, 43, 900, 44,000, 44, 100, 44, 200, 44, 300, 44, 400, ये सारे छोड़ के भाग गए। और सी के साइड से भी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, 43, 500, 43, 44, 300, 44, 400, 44, 500, 44, 700, 44, 800, 44, 900, 45,000, 45, 200, 45, 500, 45, 700, 45, 46,000। ठीक है, तो ये तो ऑफकोर्स है, ये लोग भी तो पोजिशंस होल्ड करके रखे रहेंगे, सी वाले और सेलर्स जिनका भी था बेयरिश, तो वो लोग भी अपना पोजीशन बुक करेंगे, तो दोनों साइड से तो ये कंसोलिडेशन होकर नीचे आ गई मार्केट। तो ज्यादा तो लॉन्ग वाले थे, तो ये प्रेशर ज्यादा और ही नीचे आ गया। ठीक है, अभी मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को है जो गैप गैप डाउन होने का चांसेस है। हाँ, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे तो बना ही नहीं, ये कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक लेयर लग गई थी, जब तक 42 ये भागते नहीं तब तक हम बनने थे, कॉमन सेंस था। हमारा ट्रेड एक ही बना यहाँ पे नीचे की साइड में, जो हमारा टारगेट था मेट हो गया, इवेंट टारगेट से ज्यादा मिला, तो इसमें हमें एक ट्रेड मिला डाउन साइड में। ठीक है, और ये एक ट्रेड पास हो गया, और 100% हमें एक्यूरेसी मिली। ठीक है, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का मार्केट मूव। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ट्रेडर कम्युनिटी में। और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, ओआई से रिलेटेड मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और मिलते हैं। और हाँ, डिस्कशन में आज के दोनों वीडियोस डाल दिए मार्केट मूव के, कल के ट्रोजन के, वो आप सेटअप बना लेना, कल के लिए रेडी रहना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।